हमारी बॉडी ले लेंगे। लेकिन प्रशासन की हठधर्मिता आप देखिए कि 12 बजे से कोई किसी प्रकार का संतोषपूर्ण जवाब इन ग्रामीणों को से कमरों के अंदर सो रहे हैं। कैसे नींद आ रही है भगवान ही जाने उन लोगों को, कि जो जनता जिसके भरोसे हम लोग यहाँ राज कर रहे हैं, जिसके भरोसे इन लोगों के ये लोग न्याय मांग रहे हैं। ये बेचारे कौन सा क्या मांग रहे हैं? इनके घर से 20-22 साल का जवान गया है, उसके लिए न्याय मांगने के लिए सब लोग बैठे हैं। कह रहे थे कि हम बीजेपी के लोग हैं, इनके छोटे बड़े भाई से मेरी बातचीत हो रही थी और कल दिया कुमारी भी विराटनगर के मेड़ में पहुंच रही है। इस तरीके से मातम है, दुख का विषय है। विराटनगर का जो विधायक है कुलदीप धनखड़ सोच नहीं पा रहा कि आखिर इतने लोग यहाँ रात को भी बैठे हैं, इनके बीच में नहीं आ पा रहे। देखिए, ना तो ये राजनीतिक मंच है, ना राजनीतिक भाषा का मैं इसमें। रात के करीब 1 बजे हैं और विराटनगर के मेड़ के अंदर जो सुभाष मेहरा की जो मौत हुई थी, मर्डर से मौत हुई है, उस मौत के मामले को लेकर रात को देखिए पूरी तरीके से मेड़ के ग्रामीण यहाँ बैठे हैं। विराटनगर से पूर्व विधायक इंद्राजी गुर्जर यहाँ पहुँचे हैं, उनसे बातचीत कराते हैं कि आखिर जो बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाना था उसको मेड़ में करवाया जाना था और प्रशासन यहाँ करवा रहा है उसका पोस्टमार्टम। आखिर क्या है इसकी सच्चाई? परिजनों से मुलाकात हुई है और बातचीत की है अधिकारियों से। इंद्राज भाई, क्या कहेंगे, किस तरीके से शोषण चल रहा है? लंबा समय गुजर गया। लगभग सुबह 11 बजे इसकी मौत हुई है। पिछले कई दिनों से जो एडमिट था, मारपीट हुई है और मारपीट के बाद आज मौत हो गई। और 12 बजे से लगातार सारे ग्रामीणों की यही मांग है कि इसका पोस्टमार्टम मेड़ में या विराटनगर में आप कहीं भी हमारे वहाँ करवा दीजिए और हम हमारी बॉडी ले लेंगे। लेकिन प्रशासन की हठधर्मिता आप देखिए कि 12 बजे से कोई किसी प्रकार का संतोषपूर्ण जवाब इन ग्रामीणों को नहीं मिल रहा और यहाँ इनको धक्के दे के बाहर निकालने का काम किया जा रहा था। पुलिस प्रशासन मनमर्जी करने पे उतारू था और रात के 1 बजे आप देखिए कितने लोग यहाँ पे हैं। अभी काफ़ी लोग इधर उधर बैठे हैं और भी सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। प्रशासन के कान पे जूं नहीं रेंग रही, सब लोग सो रहे हैं। जनता यहाँ इस सर्दी के अंदर यहाँ बैठी है और जो जनता के नुमाइंदे और प्रशासन आराम से कमरों के अंदर सो रहे हैं। कैसे नींद आ रही है भगवान ही जाने उन लोगों को, कि जो जनता जिसके भरोसे हम लोग यहाँ राज कर रहे हैं, जिसके भरोसे हम लोग विधानसभा लोकसभा में जाके भाषण देते हैं, जिनके भरोसे अधिकारी कर्मचारियों को तनख्वाहें मिलती हैं, वो तो आज सड़कों पे बैठा है सर्दी के अंदर। एक एक शर्ट के अंदर बैठे नौजवान देखो, कई जिन बेचारों के पास, जिनके पास चद्दर भी घर से नहीं लाए मुझे लगता है, और वो लोग आराम से सो रहे हैं। कैसे नींद आ रही है उन लोगों को? आकर के इन लोगों के बीच में आना चाहिए, इनकी बातों को सुनना चाहिए कि आखिर क्या इनकी समस्या है। भाई, इस तरीके से दबाया क्यों जा रहा है इनको? पहले भी जब मैं इनसे बातचीत कर रहा था तो पहले भी आरोप लगा रहे थे, खुलकर कह रहे थे कि प्रशासन हमारी बॉडी को नहीं दे रहा, प्रशासन यहाँ करवाना चाहता है पोस्टमार्टम। ऐसा क्यों हो रहा है इनके साथ? देखिए, कहीं ना कहीं क्या दबाव उनके ऊपर है तो प्रशासनिक अधिकारी बताएं, लेकिन प्रशासन को जनता के बीच में आना चाहिए, इनकी बात को सुनना चाहिए। मुझे भी, मैं कहीं बाहर कोई शादी में गया हुआ था, अभी मुझे जब पता चला शाम को, वहाँ से सीधा चल के मैं यहाँ पे लगभग 12 बजे पहुँचा हूँ और सभी ग्रामीणों में इस बात का आक्रोश है कि इनकी बात की किसी ने सुना नहीं अभी तक। जिन लोगों के भरोसे ये लोग यहाँ पे बैठे हैं, वो किसी भी आदमी ने आके इनकी अभी तक सुध नहीं ली है। ये आक्रोश इन लोगों का वाजिब आक्रोश है कि जिन लोगों के लिए हम रात और दिन भागते हैं, मेहनत करते हैं, काम करते हैं, वो समय पे बुरे वक्त में अगर हमारे काम नहीं आते तो हमारे किसी काम के नहीं है। आज इन लोगों की पीड़ा को सुनना चाहिए था, इनके बीच में आनी चाहिए थे और न्याय संगत बात इन लोगों के। ये लोग न्याय मांग रहे हैं, ये बेचारे कौन सा क्या मांग रहे हैं? इनके घर से 20-22 साल का जवान गया है, उसके लिए न्याय मांगने के लिए सब लोग बैठे हैं। घर पर महिलाओं की हालत ख़राब है, यहाँ इतने लोग बैठे हैं, इनके परिवार में शादी है, उसमें मातम छाया हुआ है और सब लोग आराम से सो रहे हैं, किसी को परवाह नहीं। सुबह बात करेंगे। आप रात को आए हैं, रात का भी 1 बज चुके हैं, क्या किससे बातचीत हुई आपकी? मैंने डिप्टी एसपी से बात की है, SHO भी मौके पे, दोनों से बात की, लेकिन दोनों ही कोई संतोषपूर्ण जवाब नहीं दे रहे। ये कह रहे हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं, उस प्रशासनिक उच्च अधिकारियों से बात करेंगे। बात कर लीजिए, जब बात करेंगे तब हम इनसे बात करेंगे, तब तक सब लोग यहीं बैठे हैं। अब ये कह रहे थे कि हम बीजेपी के लोग हैं, इनके छोटे बड़े भाई से मेरी बातचीत हो रही थी और कल दिया कुमारी भी विराटनगर के मेड़ में पहुंच रही है। इस तरीके से मातम है, दुख का विषय है। विराटनगर का जो विधायक है कुलदीप धनखड़ सोच नहीं पा रहा कि आखिर इतने लोग यहाँ रात को भी बैठे हैं, इनके बीच में नहीं आ पा रहे। देखिए, ना तो ये राजनीतिक मंच है, ना राजनीतिक भाषा का मैं इसमें उपयोग करूँगा कि कोई किसी पार्टी से बिलोंग हो सकता है, लेकिन ये हमारे लोग हैं, हमारे विराटनगर की जनता है। इनके दुख में शामिल होने का हमारा फ़र्ज़ बनता है। हम इनके सुख में शामिल हो या नहीं हो, लेकिन इनके दुख में इनके साथ खड़े रहे, हमारा धर्म बनता है। राजनीति जब समय आएगी तब करेंगे, चुनाव जब आएंगे जब चुनाव की बात करेंगे। आज हम सब लोगों का धर्म बनता है कि पीड़ित व्यक्ति की मदद करने का काम हम लोग करें। जी, क्या कहेंगे, किस तरीके से इंद्राज जी आए हैं? अब क्या लगता है आपको, न्याय मिलेगी? थोड़ी सी हमें उजागर हुआ है और हमें थोड़ी सी
लहर आई है समाज में कि भाई हमारे बीच में एक पूर्व जनप्रतिनिधि हमारे बीच में पहुंचे हैं, तो हमें थोड़ा सा इससे मजबूती मिली है। इंदिराज जी ने रात को 12 बजे आकर के और हमारे बीच में बैठे हैं, अभी भी बैठे हैं, तो इससे हमें और हमारे समाज में और इस दुख भरे परिवार की अब सुनने को ये आए हैं। तो मैं ऐसे जनप्रतिनिधि का मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे बीच में हैं, हम इनके साथ हैं। और बस इंदिराज जी भी यही बात करें कि भाई इनका पीएससी मेड में करवा दिया जाए पीएम पोस्टमार्टम। हमारी भी यही मांग थी, लेकिन यहाँ के प्रशासन और यहाँ के जो अधिकारीगण हैं उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। अब इस बात को इंदिराज जी पहुँचाएंगे। क्या मांगे हैं आपकी कुछ? हमारी मांगे यही हैं कि भाई जिन लोगों के खिलाफ हमने मुकदमा दर्ज करवाया है उन लोगों की गिरफ्तारी हो, और साथ में इसको जो भाई सरकार के द्वारा जो मुआवजा और जो राशि हो वो मिले, और पोस्टमार्टम मेड में हो। ये हमारी मुख्य मांग है, और हम इसी के साथ कोई किसी प्रकार का कोई धरना नहीं करेंगे। हमारा पोस्टमार्टम मेड में करवा दिया जाए। देखिए, जब से डेथ हुई है सुभाष मेहरा की, जब से ये बैठे हैं और पोस्टमार्टम को लेकर इनका के अंदर मामला था, लेकिन अभी तक पोस्टमार्टम के लिए इनको ट्रांसफ़र मेड नहीं किया जा रहा। आखिर रात का समय गुजरता जा रहा है, अभी तक भी कोई पुख्ता प्रूफ नहीं है कि मेड शिफ्ट कर दिया जाएगा रात को या सुबह तक। लेकिन लगातार इनकी मांगे हैं, कंटिन्यू मांगे चल रही है। आप मेरे साथ देख रहे तेज़ मीडिया ग्रुप और मैं हूँ तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।